गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रविकांत मौर्य। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज हमारा टॉपिक का जो डिस्कशन हम करेंगे वो बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम ऑफ ग्रुपिंग मेथड मोड। हम मोड को ग्रुपिंग मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे आज हम डिस्कस करते हैं। पहला कंडीशन यहाँ पे क्या है कि हाउ टू यूज ग्रुपिंग मेथड ऑफ मोड। ग्रुपिंग मेथड के यूज करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन है, गिवन है। अगर इफ़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड, मतलब एक फ्रीक्वेंसी 2 बार या 3 बार 4 बार रिपीट करता है, तो उस केस में हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आकर इन द एवरी बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, पहले और लास्ट में कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आकर करे। और थर्ड क्या है, इफ़ देयर आर इनरेगुलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी में है क्या इनरेगुलरिटी हो, तो वहाँ पे हम ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है, इसको हम एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, तब उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया स्टेप। इसको हमने यहाँ टेबल बना दिया गया, टेबल बना दिए हैं। अब इसको टेबल को ग्रुपिंग मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें कंडीशन पहला क्या होता है कि जो हमारा साइज रहता है, जो दिया रहता है, उसको सेम एक ही कॉलम में रख देते हैं। तो हमने पहला क्या किया, फ्रीक्वेंसी रख दिया, एक कॉलम में इंडिकेट कर दिया। अब दूसरे कॉलम में क्या करते हैं हम लोग, पहले और दूसरे नंबर को ऐड करते हैं। ठीक, पहले और दूसरे नंबर को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे, इसको ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 38 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 75 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 60 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 65 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया। अब तीसरे कॉलम में क्या करेंगे, तीसरे कॉलम में क्या करते हैं कि पहले वाले को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और दूसरे और तीसरे को ऐड करते हैं। दूसरा तीसरा मतलब 8 और 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 23। ठीक, फिर उसके बाद 23 और 35 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 58। फिर इसको फिर 40 और 32 को ऐड करेंगे 72 हो गया। ठीक, अब 28 और 20 को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 48। ठीक, फिर 45 और 14 को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 59। ये हमारा थर्ड कॉलम तैयार हो गया। अब फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे, पहले और दूसरे को, अब हमारे पास पहले कॉलम में सेम का सेम हो गया, दूसरे कॉलम में पहले और दूसरे को ऐड किए, तीसरे कॉलम में पहले को रिमूव किए, दूसरे और तीसरे को ऐड किए, और चौथे कॉलम में क्या करेंगे, 2 का पेयर पहले बनाए थे, अब 3 का पेयर बनाएंगे। अब 3, 8 और 15 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3, 8 और 15 का ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। फिर उसके बाद 23, 35 और 40 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 1 2 3 1 2 3, अब 32, 28 और 20 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट बचा 45, 14 और 6, तो इसको ऐड करेंगे 65 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ कॉलम हो गया। अब फिफ्थ कॉलम में क्या देखेंगे, फिफ्थ कॉलम में इसमें कंडीशन होगा, पहले को पहले वाले इसको हम रिमूव करेंगे
और 3 का पेयर बनाएंगे तो 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 23 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 46। ठीक, अब 35, 40 और 32 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 107। ठीक, तो 3 3 6 हो गया। अब 28, 20 और 45 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 93। ठीक, अब लास्ट कॉलम हो जाएगा 6 का। अब इसमें क्या करना होगा, 6 वाले कॉलम में अभी हमने क्या किया था, पहले को रिमूव किया था। अब क्या करेंगे, पहले और दूसरे को रिमूव करेंगे, पहले और दूसरे नंबर को, इसको और इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और 3 का पेयर बनाएंगे। तब 15, 23, 50 थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को और फिफ्थ वाले को ऐड करेंगे। 50, 23 और 35 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 73। ठीक, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, 32 और 28, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, आप 9, 10, 11 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, 45, 14 हो जाएगा 79। लास्ट नंबर हमारा छूट गया तो उसका पेयर नहीं बनना, इसलिए वहाँ से हम उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहले कॉलम में कौन से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीटेड मैक्सिमम आकर आया है। तो यहाँ पे देखिए 45। ठीक, पहले के लिए हमारा कॉलम के लिए मोड हो जाएगा 45। अब दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 75। किसका पेयर है 35 और 40 का। ठीक, तो इसको ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं। और थर्ड वाले में देखिए 72 है, 72 किसका है 40 और 32 का है। ठीक है, अब इसके बाद 98 है, किसका पेयर है 23, 35 एंड 40, इसको सर्कल कर दे रहे हैं। और 107 किसका है, 107 है 5, 6, 7 का, मतलब 35, 40 और 32। और इसके बाद लास्ट कितना है, लास्ट वन हमारा 100 किसका है 6, 7, 8, मतलब 40, 32 एंड 28। तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गए। अब इसको एनालिसिस टेबल बनाते हैं, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे हमारा मोड आएगा। अभी टेबल हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा एनालिसिस टेबल बन गया, कॉलम 1 है और एनालिसिस टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। यहाँ वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन इन द ऑफ वैल्यू गिवनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। पहले कॉलम में क्या था, देखिए पहला क्या था हमारा, पहले में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था 45, तो 45 था, उस किस नंबर पे आ रहा था, साइज उसका क्या था, हमारा जो 45 पे साइज था 10। और दूसरा कॉम्बिनेशन था हमारा, उसका सम किया गया था पहले और दूसरे कॉलम को, तो मैक्सिमम आया था हमारा, देखिए आया था दूसरे के लिए 35 एंड 40, तो किस पे है 5 और 6। और तीसरे कॉलम में क्या था कि हमको पहला छोड़ के उसके बाद कंडीशन बनाना था, उसके किसी नंबर पे था 6 और 7। और चौथे कॉलम के लिए कॉम्बिनेशन मैक्सिमम क्या था, नंबर साइज 4, 5, 6। और फिफ्थ के लिए क्या था 6, 7, 8, 5, 6, 7। और लास्ट के लिए था 6, 7, 8। अब इसमें देखना है कौन सा मैक्सिमम नंबर रिपीट किया। देखिए 6, 6, 6, 6, 6 कितने टाइम है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मोड क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 6 कितने 1, 2, 3, 4, 5 बाय रहो, तो मोड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। ठीक, मोड हमारा 6 होगा, 10 नहीं होगा। 10 इसलिए नहीं होगा, इरेगुलेट है हमारा। देखिए हमारा कंडीशन हो रहा है कि इफ़ देयर आर इरेगुलेरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम रिपीटेड कितने हैं 6, कितने टाइम है 4 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
एक ग्रुपिंग मेथड से हम सॉल्व करके बताएं आपको।